खबर की शुरुआत करें उससे पहले आपसे सवाल। भारत की मान मर्यादा, इसकी संप्रभुता का ख्याल रखना किनके हाथों में है? देश की शान बढ़ाने वाले कौन है? जी हां, जो आपका जवाब है वही हमारा भी कहना है। हम, आप और इस देश के नागरिक। हमारे देश में बड़े बड़े चेहरे जिन्हें पसंद करने वाले लाखों करोड़ होंगे, वो भी जिम्मेदार हैं। अब आप कहेंगे ये पहेलियां क्यों? तो दरअसल ये इसलिए ताकि आपको हर मायने में इन दिनों चल रहे राजनीतिक रंग का पता चल पाए। हम बात कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड से सांसद राहुल गांधी की, जो इन दिनों ब्रिटेन की यात्रा पर है। हालांकि इस बीच राहुल गांधी भारत को लेकर एक अलग नैरेटिव साबित करने में लगे हैं। पहले राहुल गांधी ने कहा कि मोदी की सरकार उनका कॉल डिटेल सुनती है, उनका कॉल सुनती है। फिर उन्होंने अंग्रेजों की धरती पर बैठकर भारत की न्यायपालिका पर सवाल उठाए। यही नहीं, मीडिया से लेकर सहिष्णुता को घेरा। लेकिन राहुल गांधी, जिन्होंने भारत जोड़ो यात्रा में पदयात्रा करते हुए सिर्फ मोदी सरकार और उनकी नीतियों पर सवाल उठाए, उनका ब्रिटेन में यह कहना है कि भारत में बोलने की आजादी खत्म कर दी गई है। अब आगे बढ़े उससे पहले आप सभी का स्वागत करते हैं आपके भरोसेमंद चैनल HCN न्यूज में, और मैं हूं आपके साथ रंजना उपाध्याय। मौजूदा समय में राहुल गांधी सोमवार को लंदन में मौजूद थे, जहां उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को विश्वास है कि वो हमेशा भारत में सत्ता में बनी रहेगी। लेकिन ऐसा नहीं है, और ये कहना कि कांग्रेस चली गई है, ये हास्यास्पद विचार है, यानी हंसने वाला विचार है। हालांकि यहां तक भी ठीक था, लेकिन कांग्रेस लीडर ने भारत के लोकतंत्र का मंदिर संसद पर सवाल उठा दिए, जो कहीं ना कहीं सवाल उठाता है कि मोदी सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए राहुल गांधी किस हद तक जाएंगे। आखिर वो विदेशी सरजमी पर भारत के हर लोकतांत्रिक अंग पर प्रहार किस हक से कर रहे हैं? यहां राहुल गांधी ही कहते नजर आ रहे हैं कि भारत खुले विचारों वाला देश था, जो अब नहीं रहा। यहां कांग्रेस नेता यही नहीं थमे। उनका मानना है कि भारत के नेता कैम्ब्रिज में खुले तौर पर बोल सकते हैं, पर भारतीय यूनिवर्सिटी में नहीं। हालांकि राहुल के बयानों पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने सोमवार को कहा, भारत के साथ विश्वासघात मत करो राहुल गांधी जी। भारत की विदेश नीति पर आपत्तियां इस मुद्दे की आपकी अल्प समझ का प्रमाण है। कोई भी उस झूठ पर विश्वास नहीं करेगा जो आपने भारत के बारे में विदेशी धरती पर फैलाया है। यहां अनुराग ठाकुर ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने अपनी विफलताओं को छिपाने की साजिश के तहत विदेशी धरती से भारत को बदनाम करने का सहारा लिया है। बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी बीते रविवार को 1500 प्रवासी भारतीयों के बीच स्पीच दे रहे थे। यहीं उन्होंने इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन के इंडिया इनसाइट्स प्रोग्राम में हिस्सा भी लिया। बता दें कि लंदन यात्रा के दौरान प्रवासी भारतीयों के बीच राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि विपक्ष को संसद में चीनी सैनिकों की भारत में घुसपैठ का मुद्दा उठाने की इजाजत नहीं है। राहुल लंदन के हौसलों में संबोधन के दौरान केंद्र सरकार की आड़ में अब भारतीय संसद पर सवाल उठा दिए हैं, जहां राहुल ने यह भी कहा कि संसद में बोलने के दौरान विपक्षी नेताओं के माइक बंद कर दिए जाते हैं। हालांकि अब राहुल गांधी के आरोपों पर राज्यसभा डिप्टी चेयरमैन हरिवंश नारायण सिंह की प्रतिक्रिया आ गई है, जहां उन्होंने इन सभी आरोपों को झूठा करार दिया। वहीं अपने ब्रिटेन के दौरे पर राहुल गांधी जमकर बयानबाजी कर रहे हैं। वो देश की नीति से लेकर विदेश की नीति को लेकर केंद्र सरकार को घेर रहे हैं। सरकार ने राहुल के बयान की तीखी आलोचना की है। बीजेपी नेता राहुल गांधी के बयानों को शर्मनाक बता रहे हैं। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने राहुल गांधी पर हमला भी बोला। उन्होंने कहा कि चाहे राहुल गांधी हो या कोई और, ये सुबह से शाम तक सरकार और पीएम मोदी को गाली देते रहते हैं। रिजिजू ने आगे कहा, जो सबसे ज्यादा बोलता है वो कहता है कि उन्हें बोलने की इजाजत नहीं है। ऐसे में राहुल गांधी पर बीजेपी कई मुद्दों को लेकर हमलावर हो रही है। जहां एक तस्वीर का काफी जिक्र किया जा रहा है, जहां राहुल गांधी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में स्पीच देते दिखाई दे रहे हैं, जबकि उनके पीछे एक शख्स पाकिस्तान के कमल मुनीर खड़े नजर आए, जहां भाजपा ने उनकी मौजूदगी पर सवाल उठाए हैं। यहां बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी कमल मुनीर के साथ मंच साझा करते हुए भारत के बारे में झूठ फैलाते हैं। बीजेपी ने कहा, ये व्यक्ति कौन है ये स्पष्ट है, शर्मनाक। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि मुनीर कैम्ब्रिज के प्रोफेसर चांसलर हैं और इसी वजह से वो इस इवेंट में थे।
मौजूदा समय में बीजेपी कांग्रेस और राहुल गांधी पर भारत को बदनाम करने का आरोप लगा रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको हमारी वीडियो पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर जवाब दें। वहीं अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो HCN न्यूज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, इसके साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो HCN न्यूज के फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कर ले। धन्यवाद।